रूस के कंस्ट्रक्शन साइट को तबाह किया है। रूस की सेना किलेबंदी के लिए कर रही थी यहां पर कंस्ट्रक्शन और उसी कंस्ट्रक्शन को उड़ाया गया है। ये उस वक्त की तस्वीर है। ये यूक्रेन की तरफ से रूसी कंस्ट्रक्शन को तबाह करने की ये तस्वीर। देखिए पांडे सर, ये तो तस्वीर जो हम देख रहे हैं, ठीक है, रूस यूक्रेन पर, कभी यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है, लेकिन बार बार जो बात हो रही है कि मॉस्को के अंदर लगातार ड्रोन आ रहे हैं। क्रेमलिन की घटना के बाद हम लगातार देख रहे हैं। एक पॉइंट जो आपने उठाया था शुरू में कि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि रूस जानबूझकर के ये सब कुछ प्लान करा रहा है ताकि ये दुनिया को बताया जा सके कि देखिए मॉस्को पर बड़ा हमला करने की तैयारी है, ताकि कल को रूस अगर कोई बड़ा कदम उठाता है या अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है तो दोष उस पर ना। देखिए, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही जो पार्टियां हैं, यानी कि सारी नाटो कंट्रीज और रशिया, दोनों जानते हैं कि उसके जो हैं आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, और इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यूक्लियर मिशंस का यूज नहीं हुआ। हाँ, ये पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया जाता रहेगा जैसा हो रहा है। जहां तक बात है कि जो हमले हो रहे हैं और उनको ड्रोन को पकड़ने की बात है, तो ड्रोन देखिए बहुत छोटा उसका आरसीएस है, इसलिए उसमें पेलोड ही वो छोटा जाता है। ध्यान रहे 8 ड्रोन गए हैं, 8 में से 5 को रशिया क्लेम कर रहा है उसने मार गिराया है, और 3 को उसने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए जैम करके लेकिन किया है। लेकिन सर, बात यह है कि मॉस्को में जो कंसिस्टेंसी दिख रही है ड्रोन्स के आने की, अटैक करने की, हम क्रेमलिन या उसके पहले की भी बात कर लें, ये क्या अलार्मिंग नहीं है? इसको अगर नहीं मॉस्को कैपिटल में नहीं रोका जा पा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लूप होल तो दिखाई दे रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जो आप सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा जो उठाया कि जो न्यूज़ आ रही है, जो बाहर आ रहा है, वो फिल्टर्ड होके आ रहा है। क्या दिखाया जा रहा है, क्या नहीं दिखाया जा रहा है। देखिए, वॉर हो रहा है और इसमें वॉर में वस्तु स्थिति है कि रूस को अभी भी बढ़त मिल रही, उतनी बढ़त नहीं मिल रही जितना उन्होंने कैलकुलेट किया था। सहमत है बिल्कुल, ये रूस भी खुद करा सकता है ये निश्चित रूप से। देखिए, रशिया कितना फिल्टर, जो न्यूज आ रही है वो रशिया की तरफ से आ रही है, कितना हम पे अटैक हुआ। अब पुतिन ऐसे हमले खुद के ही देश में करा सकते हैं क्या जल्दी से? फिर ब्रेकिंग न्यूज लेनी है। देखो, यदि कोई टैक्टिकल और मिलिट्री एडवांटेज मिलता है तो करा सकता है। मेरा तो पूर्ण विश्वास है जो क्रेमलिन पर अटैक हुआ था ड्रोन के द्वारा, वो सेल्फ इंजीनियर्ड है। उसका जो S-400 क्या कर रहा था, 600 किलोमीटर रेंज में S-400 किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है, तो बगल में पहुंच गया और डिटेक्ट नहीं हुआ। यह असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि रूस यदि अटैक करता है किसी भी नाटो देश पे, तो ये बहुत बड़ा खतरा होगा। और ये जो पोस्टरिंग रूस कर रहा है, पोस्टरिंग करने में और करने में बहुत फर्क है।